नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल निवेश क्रम में। ये चैनल लगातार उन्नति करे जा रहा है और आपके सहयोग से यह संभव हो पा रहा है। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। अभी तक हम जिन कंपनियों का एनालिसिस यहाँ पर कर चुके हैं वो आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत है, और दूसरा आप प्ले लिस्ट में भी उनको जाकर देख सकते हैं। और आगे हम आज जिस कंपनी की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है डॉक्टर लाल पैथ लैब्स। ये एक बहुत ही अग्रणी कंपनी है डायग्नोस्टिक लैब्स के बिजनेस में। वैसे ये सेक्टर अनऑर्गेनाइज्ड पोर्शन इसका ज़्यादा है, ऑर्गेनाइज्ड बहुत कम है, लेकिन उसमें भी सबसे जो मेन कॉम्पिटिटर हैं इसके जो मार्केट में उपलब्ध है उनमें सबसे आगे ये कंपनी है डॉक्टर लाल पैथ लैब्स। आपको याद ही होगा, सबसे पहले किसी को अगर अप्रूवल मिला था कोविड के टेस्ट के लिए वो डॉक्टर लाल पैथ लैब्स ही थी। तो ऐसा एक बिजनेस है, 1949 से ये इस्टेब्लिश है कंपनी। बहुत लंबे समय से ये कार्यरत है इस बिजनेस में। ये इनके जो पिकअप सेंटर है वो बहुत ज़्यादा है और पूरे वाइड नेटवर्क इनका फैला हुआ है। ये बिजनेस वॉल्यूम सेंट्रिक है, इसमें रेट बढ़ाने से प्रॉफिट बढ़ता है ऐसा नहीं है। इसमें मैक्सिमम पेशेंट बढ़ाने पड़ेंगे या फिर आपका जो नेटवर्क बढ़ाना होगा जिससे आपके पेशेंट की संख्या बढ़ेगी, तो उससे आपका बिजनेस बढ़ेगा। तो ये इस प्रकार का बिजनेस है। ये अन्य कंपनियां जो इसके कंपटीशन में है जैसे मेट्रोपोलिस, थायरो केयर, एसआरएल वगैरह बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन ये सब में ये कंपनी अग्रणी है। इसका पिकअप सेंटर की मजबूत विस्तृतीकरण और इसका पूरा स्केलेबल मॉडल की वजह से। तो आगे चलते हैं, आज इसका कंपनी एनालिसिस करते हैं, फंडामेंटल और टेक्निकल इसके देखते हैं। आगे बढ़ने के पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम जो डेली अपनी मेहनत कर रहे हैं, स्टडीज़ कर रहे हैं, वो आप तक समय पर पहुंच सके। तो आगे बढ़ते हैं कंपनी एनालिसिस की ओर। यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं हम बिजनेस का। यहाँ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के पास सबसे ज़्यादा 47% बिजनेस है पूरे ऑल इंडिया। जो आपने देखे होंगे छोटी छोटी लैब्स जो होते हैं। दूसरा है सबसे बड़ा हॉस्पिटल लैब्स, जो हॉस्पिटल में लैब से अटैच रहते हैं, उनका बिजनेस 37% है। तो मैक्सिमम पार्ट यहाँ पर दोनों में कवर हो जाता है। और थर्ड रहा रीजनल पार्ट। रीजनल लेवल पे जो लैब्स होती है आप देखिए 11% उनका है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लगभग 95% जो शेयर है वो इसमें चला गया है मेन मेन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। अब ऑर्गेनाइज्ड में आप देख लीजिए बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं, 2% है डॉक्टर पैथलैब के पास, मेट्रोपोलिस के पास आपका 1%, एसआरएल थायरो केयर के पास रेस्पेक्टिवली 1% है। यहाँ पर डॉक्टर लाल पैथ लैब का नेटवर्क आप देख सकते हैं। लेब्स में यहाँ पर 2016 फाइनेंशियल ईयर में 172 लेब्स थी और ये अब इंक्रीज़ होते होते FY20 में 216 तक पहुँच चुकी है। दूसरा हम कलेक्शन सेंटर देखते हैं। कलेक्शन सेंटर आप देखिए यहाँ पर लगभग 2000 के आसपास यहाँ पे आपको ग्राफ दिख रहा है ब्लू कलर से, इसमें भी बढ़ोतरी हो रही है बराबर। और आप पिकअप पॉइंट्स में भी आप देख सकते हैं ग्रोथ हो रही है साल दर साल। यहाँ विभिन्न ग्राफ के माध्यम से हम ऑपरेशनल परफॉर्मेंस देखेंगे। कंपनी की नंबर ऑफ लैब्स आप देख सकते हैं 200 से लेकर 231 तक ग्रो कर चुकी है ईयर ऑन ईयर। यहाँ पर देख सकते हैं PSCs पब्लिक सर्विस सेंटर्स जो है 2569 से 3705 तक पहुँच चुके हैं। और यहाँ पर नंबर ऑफ PUP मतलब पिकअप सेंटर्स, पिकअप पॉइंट आप देख लीजिए 6426 से 9247 तक पहुँच चुके हैं। और इनका यहाँ पे जियोग्राफिकल वाइज ब्रेकअप बिजनेस का देखते हैं। FY20 में जहाँ NCR से 40% और 29% रेस्ट ऑफ नॉर्थ से आ रहा था, बाकी सभी सेगमेंट से आ रहा था, उसमें थोड़ी सी कमी आई है क्योंकि बाकी सेगमेंट में इनका बड़ा है। FY21 में आप देख ही रहे हैं, आप ग्राफ में 37% DNCR से आ रहा है और 29% रेस्ट ऑफ नॉर्थ से आ रहा है। बाकी सारे एरिया में थोड़ा बढ़ोतरी हुआ है। यहाँ पर कुछ फिगर्स हम देख लेते हैं। यहाँ पर रेवेन्यू में 15% CAGR की ग्रोथ हो रही है और एबिटा में यहाँ पर CAGR 22% से ग्रोथ कर रही है कंपनी। PBT आप देख सकते हैं 15%, PAT 22%। यहाँ पे पेशेंट में ग्रोथ देखते हैं तो CAGR 7% की दर से पेशेंट ग्रोथ हो रही है डॉक्टर लाल पैथलैब्स की, और टेस्ट में ग्रोथ है वो 9% है CAGR। तो यहाँ पर डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री इंडिया में सबसे फास्ट एक्सपांडिंग सर्विस वर्टिकल है। यहाँ पर देख सकते हैं कि $9.5 बिलियन का मार्केट है डायग्नोस्टिक सेक्टर का, और ये 11% CAGR से ग्रोथ करने का एक्सपेक्टेशन है यहाँ पर 5 ईयर्स में। लॉजिस्टिक स्ट्रेंथ देख लेते हैं कंपनी की। 15+ कंट्रीज़ कवर करते हैं ये, आप मैप में देख ही सकते हैं। इनका कहना यूँ है कि पृथ्वी से मार्स की जो दूरी है इसको 3 बार ये आना जाना करते हैं। इनके फील्ड एग्जीक्यूटिव इतना डिस्टेंस ये ट्रेवल कर लेते हैं, तो आप समझ सकते हैं इसकी स्ट्रेंथ। सेकंड यहाँ पे देखते हैं 1000+ फील्ड एग्जीक्यूटिव है इनके पास, 6000+ पिकअप पॉइंट्स हैं। यहाँ पे 38 एयरपोर्ट्स कवर्ड इन इंडिया, 500+ रेलवे स्टेशन एंड बस टर्मिनल कवर करते हैं। वाइड कवरेज है इनका। डॉक्टर लाल पैथलैब की एक सफलता का राज ये भी है कि हब एंड स्कोप मॉडल पे ये काम करते हैं। जैसे इनका मेन जो लैब होती है आप देख सकते हैं उसमें कुछ PSC अटैच रहती है, तो ये PSC से कलेक्शन सेंटर रहते हैं मेन, और कुछ भी थोड़ा सा बड़ा मैटर होता है तो क्लिनिकल लैब्स में इनके टेस्ट होते हैं। तो इस टाइप से ये
हब एंड स्पोक मॉडल में इनके रेवेन्यू बढ़ते हैं क्योंकि एक्सपेंडिचर इससे कम हो जाते हैं। दूसरा है एसेट लाइट मॉडल। ये मेनली ये इनका एक मॉडल है कि ये मैक्सिमम जो मशीनरीज होती है लैब में टेस्टिंग मशीन्स जिनकी कॉस्ट बहुत अधिक होती है, ये मैक्सिमम रेंटेड लेते हैं, मतलब इनको परचेस नहीं करते हैं। तो इस टाइप से इनका रेवेन्यू बढ़ता है और इनका एक्सपेंसेस कम होते हैं। और ये कंपनी ज़्यादातर फ्रेंचाइजी भी अपने दे रही है ताकि मतलब एक्सपेंडिचर इनके कम हो और इनका फैलाव अधिक से अधिक हो, क्योंकि ये वॉल्यूम सेंट्रिक बिजनेस है। यहाँ पर screener.in पर आ चुके हैं हम डॉक्टर लाल पैथलैब्स के फंडामेंटल्स के लिए। अबाउट सेक्शन हम देख लेते हैं कि डायग्नोस्टिक सर्विस ये प्रोवाइड करती है और हम बहुत कुछ देख भी चुके हैं। आगे हम चलते हैं इसके फिगर्स पे। 24,000 करोड़ का इनका मार्केट कैप है कंपनी का। 2970 पर अभी ये कंपनी ट्रेड कर रही है। ROCE आप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार ROCE कंपनी का 35% और ROE है 25%। स्टॉक का PE 61 का है, कुछ वैल्यूएशन अधिक है क्योंकि मार्केट मतलब बिजनेस भी उसी टाइप का है कंपनी का। यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं हम। यहाँ पर ईयर ऑन ईयर सितंबर 21 में 498 करोड़ और लास्ट ईयर 20 में 432 करोड़। आप इस टाइप से आप ग्रोथ देख रहे हैं, लेकिन कोरोना की वजह से भी कुछ फैक्टर्स चेंज हुए हैं, लेकिन कोरोना के अलावा भी बिजनेस अच्छा है कंपनी का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देख सकते हैं साल दर साल बढ़ता ही हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए, यहाँ पर 28% 31% टाइप का मार्जिन यहाँ पे जनरेट कर रही है कंपनी। नेट प्रॉफिट आप देख रहे हैं यहाँ पर बढ़ते क्रम में ही है। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हम देख लेते हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप देखिए क्या तेज़ी से इसका सेल्स बढ़ रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी तेज़ी से बढ़ रहा है। 3 साल में ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगभग डबल की ओर जा रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं 294 था 2019 मार्च में और 591 के करीब इस बार होने की संभावना है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 30% का है। ये ईयर ऑन बेसिस पर देखते हैं तो इंटरेस्ट पेबल बहुत ही कम है कंपनी का, टैक्स मतलब बोरोइंग बहुत ही कम होगी कंपनी की। नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। बैलेंस शीट पर अब चलते हैं। यहाँ शेयर कैपिटल कांस्टेंट है, कंपनी में लिक्विडेशन का कोई कॉलम नहीं दिख रहा है। यहाँ पर रिजर्व आप देख सकते हैं 1288 करोड़ और बोरोइंग मात्र 41 करोड़। पूरी तरह डेट फ्री है कंपनी। कैश फ्लो जनरेट कर रही है कंपनी। यहाँ पर कैश फ्लो देखिए आप 48 प्लस में कैश फ्लो यहाँ पर जनरेट किया है इस साल कंपनी ने। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं 55% कांस्टेंट बना हुआ है प्रमोटर्स का। FII का 25% के आसपास चल रहा है। DII 6%, पब्लिक 12%, अदर्स 0.74%। तो फंडामेंटल में सभी चीज़ें इसकी लगभग बहुत अच्छी है कंपनी की। डॉक्टर लाल पैथलैब्स के यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत लंबे टाइम से कंपनी लगातार अप ट्रेंड में चले जा रही है और बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है कंपनी, मतलब इसका शेयर का रेट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अब आप देख सकते हैं कि ये कुछ गिरावट यहाँ पर हुई है, लेकिन ये मार्केट की गिरावट के साथ ही गिर रहा है। तो यहाँ पर एक अच्छा रडार पे रखने लायक ये शेयर हो सकता है और इसके फंडामेंटल बहुत शानदार है क्योंकि कुछ शानदार बिजनेस है इस कंपनी का। तो दोस्तों आपने पूरा विस्तृत वर्णन हमने कंपनी का देखा यहाँ पर तीनों एस्पेक्ट में। और आपको ये कंपनी ये हमारा वर्णन कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमें यूं ही प्रोत्साहित करिएगा। तो हम देख ही सकते हैं डॉक्टर लिखने के पहले आज लैब टेस्ट लिख देता है। आप भी इस समस्या से जूझते होंगे तो ये बिजनेस आगे बढ़ने की तो पूरी उम्मीद है और 11% CAGR से ये ग्रोथ होने की पूरी उम्मीद यहाँ पर जताई भी जा रही है। लेकिन कुछ फैक्टर हैं ऐसे जो मतलब इसमें चिंताजनक भी हैं। जैसे इस कंपनी में नए प्लेयर्स की एंट्री बहुत आसान है, इसलिए ये बिजनेस ऐसा मोट लिए हुए बिजनेस नहीं हो सकता कभी भी। इसमें नए प्लेयर इजीली आ सकते हैं। का जो प्राइस है वो भी थोड़ा ओवर वैल्यूड है, तो अपने सलाहकार से सलाह लीजिएगा निवेश करने के पहले। हम यहाँ पर कोई रिकमेंडेशन नहीं करते हैं, हम सिर्फ यहाँ पर कंपनी का विस्तृत वर्णन करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, लेकिन उसके पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।